आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। बिहार में कल होने वाले असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। आसाम काबीना ने एक से ज्यादा रफीक हयात रखने पर रोक लगाने के बिल को मंजूरी दे दी है। वजीर आला हेमंत बिस्व सर्मा ने कहा है कि यह बिल असेंबली में इस महीने पेश किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज लुआंदा में अंगोला की पार्लियामेंट से खिताब करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध की मुकद्दस बाक़ियात का शानदार खैर मकदम करने पर भूटान का शुक्रिया अदा किया है। भारत के अनीश भानवाला ने मिस्र के शहर काहिरा में निशानेबाजी की ISSF आलमी चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीता है। और भारतीय ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन गोवा में फिडे शतरंज आलमी कप 2025 के चौथे राउंड में दाखिल हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। बिहार में असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए सभी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 20 से ज्यादा जिलों के 122 हलकों में इस मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान, 136 खवातीन समेत 1302 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। सिक्योरिटी वजूहात से 7 हलकों में वोटिंग शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के पैगाम को आम करने के लिए 595 पोलिंग स्टेशनों के इंतजामात खवातीन इंसाफ ही करेगी, जबकि 21 PWD पोलिंग बूथों का इंतजाम माजूर अफराद पर मुश्तमिल अमले के जरिए किया जाएगा। इसके अलावा 316 मिसाली पोलिंग स्टेशन भी कायम किए गए हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। इस मरहले में वजीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में हुकूमत के 12 काबीनी वज़रा की सियासी किस्मत का फैसला होगा। सरकर्दा JDU लीडर और रियासत के बिजली के वजीर विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल हल्के से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि BJP उम्मीदवार और रियासत के सनअतों के वजीर नीतीश मिश्रा मधुबनी जिले में झंझारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। साबिक नायब वजीर आला और काबीनी वजीर रेणु देवी बेतिया से BJP की उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ रही हैं। अवामी सेहत के वजीर नीरज सिंह बबलू छातापुर से चुनाव मैदान में हैं। BJP के सीनियर और इमदाद बाहमी के वजीर डॉक्टर प्रेम कुमार BJP के उम्मीदवार की हैसियत से 8वीं मरतबा गया कस्बे से चुनाव लड़ रहे हैं। JDU लीडर और वजीर लेसी सिंह धमदाह हल्के से चुनाव लड़ रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर सुमित कुमार सिंह JDU उम्मीदवार की हैसियत से जमुई जिले में चकई से इंतखाब लड़ रहे हैं। कांग्रेस के रियासती सदर राजेश कुमार औरंगाबाद में कुटुम्बा से चुनाव लड़ रहे हैं। LJP रामविलास ग्रुप के रियासती सदर राजू तिवारी मशरकी चंपारण जिले में गोविंदगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। जम्मू व कश्मीर में तकरीबन 98,000 राय दहिंदगान 11 नवंबर को नगरोटा असेंबली हल्के के ज़िमनी चुनाव में 10 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि असल मुकाबला 4 उम्मीदवारों तक ही महदूद है, जबकि इंतखाबी मुहिम कल शाम खत्म हो गई थी। जम्मू में आकाशवाणी के नामानिगार ने इत्तला दी है कि दिव्यानी राणा, जो BJP के कदावर लीडर देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं, BJP के जरिए चुनाव मैदान में उतारी गई हैं। देवेंद्र सिंह राणा ने 2024 के असेंबली चुनाव में सीट जीती थी, लेकिन हलफ लेने के 15 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज लुआंदा में अंगोला की कौमी असेंबली में उनके मेंबरान पार्लियामेंट से खिताब करेंगी। वो अंगोला में भारतीय बिरादरी के अराकीन के साथ भी बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया मोहतरमा मुर्मू ने कल अंगोला के सदर याओ लॉरेंस के साथ वसीतर उमूर पर तबादले ख्याल किया था। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की हैसियत से भारत अंगोला के साथ पार्लियामानी सतह पर ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। राष्ट्रपति लॉरेंसो के साथ मेरी विस्तृत वार्ता के दौरान हमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करने और क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारी आर्थिक साझेदारी एक जीवंत एनर्जी पार्टनरशिप पर आधारित है। हमने नई क्षेत्रों में व्यापार और निवेश संबंधों को और विविध बनाने पर सहमति व्यक्त की।
जिसमें टेक्नोलॉजी, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पीपल टू पीपल टाइज शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत अंगोला को अपने बेहतरीन पार्लिमानी तजर्बों से वाकिफ कराने के लिए तैयार है। पेश है एक रिपोर्ट। दोनों रहनुमा बाहमी ताउन को मजीद वसअत देने के लिए मिलकर काम करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। दोनों मुल्कों ने करीबी शराकतदारी के लिए तवानाई, बुनियादी ढांचे, दिफा, सेहत, ज़राअत और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे शोबों की निशानदेही की है। कई मफाहमतनामे भी किए गए हैं ताकि माही परवरी, आबी वसाइल और कवांसल उमूर पर ताउन को मुस्तहकम किया जा सके। सदर जमहूरिया मुर्म ने इंटरनेशनल बिग कैट इत्तेहाद और आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद में शामिल होने के अंगोला के फैसले का खैर मकदम किया है। अंगोला के सदर ने सेहत, एरोस्पेस और दिफाई निजाम में भारत की महारत की तारीफ की है। अंगोला ने कहा है कि इन शोबों में भारत के साथ काम करना अंगोला के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। मनीष शिवा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम। सदर जमहूरिया मोहतरमा मुर्मू 8 से 13 नवंबर तक अंगोला और बोत्सवाना के दौरे पर हैं। कल वो अंगोला की 39वीं आज़ादी की 50वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत करेंगी। इसके बाद अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत बोत्सवाना के लिए रवाना हो जाएंगी। किसी भारतीय सदर का दोनों अफ्रीकी मुल्कों का यह पहला दौरा है। आसाम काबीना ने एक बड़े समाजी कदम के तौर पर एक से ज्यादा रफीक हयात रखने पर बंदिश के बिल 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद छठी फहरिस्त वाले इलाकों को छोड़कर रियासत में एक से ज्यादा रफीक हयात का हामिल होने के तरीके को गैर कानूनी करार देना और इसका खात्मा करना है। इस बिल में यह मुमानियत की गई है कि अगर किसी फर्द का रफीक हयात या रफीक हयात जिंदा है और वो कानूनी तौर पर अलहदा नहीं हुआ या हुई है, या अगर इन लोगों में से किसी की पहली शादी तलाक का बाकायदा फैसला दिए जाने से तहलील नहीं हुई है, तो वो शादी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इस बिल में उन खवातीन को मुआवजा फराहम करने के लिए कहा गया है जो एक से ज्यादा शादियां करने से मुतासिर हैं। इस बिल में इस तरह के मुतासिरीन के मुश्किल तरीन हालात बरकरार रहने का इतराफ किया गया है। इस बिल पर आसाम के वजीर आला जनाब शर्मा ने कहा कि छठी फहरिस्त वाले इलाकों के लिए कुछ इस्तिस्ना रखा गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक से ज्यादा शादियां करने से मुतासिरा खवातीन को मुआवजा देने के लिए एक नया फंड कायम करेगी ताकि उन्हें सारी जिंदगी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। এই বিলখনত এই অফেন্সটোক নন কগনাইজেবল অফেন্স কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ অধীনত এৰেষ্ট কৰিলে দে উইল নট গেট বেইল ইমিডিয়েটলি। मुल्क अपने कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने की तकरीबात मना रहा है। ये एक ऐसा गीत है जिसने भारत की नस्लों को मुत्तहिद होने, तरक्की करने और मुल्क के जज्बे का जश्न मनाने की तहरीक दी है। आज हमारे नामानिगार ने एक रिपोर्ट पेश की है कि किस तरह वंदे मातरम ने भारत से आगे तक का सफर तय किया है और दुनिया भर के इनकलाबी लोगों को तहरीक दी है। वंदे मातरम की गूंज भारत की सरहदों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसने समुद्रों और बर्रे आजमों को के पार को भी सफर किया। इस तरह इस गीत ने वतन से दूर रहने वाले भारतीय अफराद के दिलों में वतन परस्ती का जज्बा जगाया। 22 अगस्त 1907 को मुजाहिदे आज़ादी मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में, जो एक गैर मुल्की सरजमीं है, पहली बार भारतीय तिरंगा लहराया। इस तारीखी कदम से भारत की तहरीक आज़ादी पर बढ़ती हुई बैनुल अक़वामी तवज्जो को रफ्तार मिली। इस परचम को मैडम कामा और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने डिजाइन किया था, जिस पर वंदे मातरम के अल्फाज लिखे थे, जिससे भारत के गैर मुतज़लज़ल जज्बे और आज़ादी की पुकार की अक्कासी होती थी। महज 2 साल बाद 1909 में इनकलाबी शख्सियत मदन लाल ढींगरा को बरतानवी हुक्मरानी के खिलाफ लंदन में सरगर्मियों की वजह से फांसी की सजा दे दी गई। उनके आखिरी अल्फाज वंदे मातरम ही थे। उसी साल जिनेवा पूरी दुनिया के लोगों के लिए भारत की आज़ादी और इत्तेहाद का पैगाम पहुंचा, और जैसे ही गोपाल कृष्ण गोखले ने अक्टूबर 1912 में जनूबी अफ्रीका के केप टाउन में कदम रखा, उन्हें एक जुलूस की शक्ल में इस्तकबालिया दिया गया और इस मौके पर फजा में वंदे मातरम का नारा गूंजा। यूरोप से अमरीका तक वंदे मातरम भारत की जद्दोजहद आज़ादी का एक अहम उन्सुर बन गया। एक ऐसा गीत जिसने दिलों को जोड़ा, हौसले को उड़ान बख्शी और दुनिया भर की इनकलाबी शख्सियतों ने कुर्बानी का जज्बा जगाया। शिवांग की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध की मुकद्दस बाक़ियात का शानदार खैर मकदम करने पर भूटान के अवाम और क़यादत की तारीफ की है जो भारत से भूटान पहुंच गई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि ये बाक़ियात अमन, हमदर्दी के जज्बे और भाईचारे की अलामत हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भगवान बुद्ध की तालीमात भारत और भूटान की मुश्तरका रूहानी विरासत के दरमियान एक मुकद्दस रिश्ता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल भूटान के 2 रोजा दौरे पर रवाना हुए हैं। दौरे में जनाब मोदी और भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 1020 मेगावाट के पुनत्संगचू दोयम पन बिजली प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। इस प्रोजेक्ट को भारत और भूटान ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। वजीर आजम भूटान के चौथे शाह जिग्मे सिंगे वांगचुक के 70वें यौम पैदाइश की तकरीब में शिरकत करेंगे और अपने हम मनसब शेरिंग तोबगे से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी आलमी अमन के दोइया फेस्टिवल में शिरकत करेंगे और थिम्पू के साई चोजोंग में मुकद्दस बाक़ियात को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे से दोनों मुल्कों को दुतरफा शराकतदारी को आगे बढ़ाने और मुस्तहकम करने के तरीक़ों पर गौर व खौस करने और बाहमी मफादात के इलाक़ाई और वसीतर मामलात पर तबादला ख्याल करने का मौका मिलेगा। जीएसटी बचत उत्सव से पूरे मुल्क में शहरियों को फायदा हो रहा है। ये 22 सितंबर से शुरू हुआ था और इसके तहत नरेंद्र मोदी सरकार ने कई शोबों में जीएसटी शरें काफी कम कर दी हैं। आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि स्टेशनरी के सेक्टर में नई जीएसटी शरों से किस तरह शहरियों को मदद मिल रही है। एक रिपोर्ट। नए सिलसिले की जीएसटी इस्लाहत के तहत हुकूमत ने स्टेशनरी अशिया पर खातिर खबा राहत फराहम की है, जिससे मुल्क भर के तलबा और खुर्दा फरोश को फायदा पहुंच रहा है। पेंसिल, इरेजर, शार्पनर्स, क्रेयॉन्स, नोटबुक्स, ग्राफ बुक्स, नक्शे और चार्ट जैसी स्टेशनरी अशिया पर टैक्स की शरह 0 कर दी गई है, जो इससे पहले 12% थी। इस तरह इरेजर्स पर जीएसटी शरह कम करके 0 कर दी गई है, जो इससे पहले 5% थी। इसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्सेस, कलर बॉक्सेस, पाउचेस जैसी अशिया पर टैक्स को 5% के जुमरे में रखा गया है, जो इससे पहले 12% के जुमरे में थे। जीएसटी की नई इस्लाहत से तालीम पर होने वाले अखराजात में कमी आ रही है और स्टेशनरी की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की मांग में इजाफा हो रहा है। नई दिल्ली से दृष्टि पुनियानी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम। निशानेबाजी में भारत के अनीश भनवाला ने मिस्र की राजधानी काहिरा में मर्दों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबले में चांदी का तमगा जीतकर ISSF आलमी चैंपियनशिप में एक तारीख रकम की है। अनीश ने फाइनल मुकाबले में 28 निशाने लगाए। इस शानदार कारकर्दगी की वजह से अनीश ओलंपिक मुकाबले में आलमी चैंपियनशिप तमगा जीतने वाले पहले भारतीय पिस्टल निशानेबाज बन गए हैं। भारत के ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन गोवा के पणजी में फिडे शतरंज आलमी कप 2025 के चौथे राउंड में पहुंच गए हैं। वो एक सख्त मुकाबले में रोमानिया के ग्रैंड मास्टर बॉगदान डेनियल दियाक को हराने के बाद चौथे राउंड में पहुंचे हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने उत्तराखंड के यौम तासीस के मौके पर सिल्वर जुबली तकरीब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की शहसुर्खी है, वजीर आजम ने उत्तराखंड को यौम तासीस पर रियासत को करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का तोहफा दिया। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने बिहार में दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म होने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबारात ने कश्मीर में पुलिस के जरिए बड़े पैमाने पर इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां अंजाम दिए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने अंडमान जज़ायर के करीब समंदर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। इनकलाब ने आकाश चौधरी के जरिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगातार 8 छक्के लगाकर महज 11 गेंदों में निस्फ सेंचुरी मुकम्मल किए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बिहार में कल होने वाले असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। आसाम काबीना ने एक से ज्यादा रफीक हयात रखने पर रोक लगाने के बिल को मंजूरी दे दी है। वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि ये बिल असेंबली में इस महीने पेश किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज लुआंदा में अंगोला की पार्लियामेंट से खिताब करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध की मुकद्दस बाक़ियात का शानदार खैर मकदम करने पर भूटान का शुक्रिया अदा किया है। भारत के अनीश भानवाला ने मिस्र के शहर काहिरा में निशानेबाजी की ISSF आलमी चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीता है और भारतीय ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन गोवा में फिडे शतरंज आलमी कप 2025 के चौथे राउंड में दाखिल हो गए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।